आज के आज की क्लास में हमारा टॉपिक टेबल्स के बारे में है। HTML में टेबल्स भी होते हैं हमारे पास। अब टेबल्स का आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया होगा, जिसको नहीं है उसको भी क्लियर हो जाएगा। टेबल बेसिकली हम बोलते हैं, इसको ग्रिड भी बोल सकते हैं। टेबल्स में हमारे पास क्या होते हैं कि कॉलम्स होते हैं कुछ, और उनकी रोज़ होती हैं। समझने से पहले आज के ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं कि हमारे पास टेबल्स को समझेंगे, किस तरह से टेबल बनाए जाते हैं, उससे क्या रिलेटेड टैग्स हैं वो देखेंगे। डिफ्रेंशिएट क्या है दोनों में, हेडर और सेल्स के अंदर, उसकी इसी के साथ साथ मर्ज करना, बॉर्डर बेसिक डिज़ाइनिंग वगैरह उसकी। अब ये थोड़ा सा जो है ना लेंदी है टॉपिक, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो हम इसको पार्ट्स में करेंगे, 2 पार्ट्स के अंदर कवर करेंगे, ठीक है। आज पहले एक सेशन करेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे, टाइम रहा तो दूसरा सेशन करेंगे, फिर उसकी भी प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि आप लोग स्लो, तो इसी वजह से जो है ना इसको स्लो चलना पड़ता है लेके। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं टेबल्स होते क्या हैं। टेबल एक कह लें कॉम्बिनेशन होता है रोज़ और कॉलम्स का। अब रोज़ और कॉलम्स क्या होती हैं, आपने उसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। दीवार तो सबने देखी है। अब जब भी कोई एक दीवार बनती है ना, तो उसके अंदर हम ये ब्लॉक्स, जिनको ईंट बोलते हैं, वो ईंटों से हम अपनी दीवार बना रहे होते हैं। ब्लॉक्स होते हैं बेसिकली। ब्लॉक्स में एक इस तरह से, जो ये देख रहे हो, एक एक इधर लगाई, फिर उसके बाद एक उसकी साइड में लगाई, फिर उसके साइड में लगाई, इस तरह से जो चलती हुई जा रही है ना। अब ये जब आप एक की बात करोगे ना, तो ये एक कॉलम है। और अगर इस तरह से ये पूरी चलती हुई जा रही है, इट मीन्स कि ये एक रो बन गई। एक रो में लेट से हम बोलते हैं ना 2 4 6, एक रो में मेरे पास 6 ईंटें हैं। तो इस तरह से हमारी क्या होती है कि रोज और कॉलम्स किसको बोलते हैं, जो कि एक के नीचे दूसरा कॉलम बन रहा है। अब अगर हम ऐसे बात करेंगे, इसको बोलते हैं क्या, वर्टिकल। वर्टिकल डायरेक्शन मीन्स के टॉप से बॉटम, समझ रहे हो। और अगर हम लेफ्ट से राइट बात करेंगे, इट मीन्स के रो की बात हो रही है। अगर आपने एक्सेल यूज़ किया हो या कोई भी फाइल शीट बनाई हो जिसके अंदर आप रिकॉर्ड्स रखते हो, बल्कि उससे भी अच्छी एग्जांपल हमने पिछले मेरे लेक्चर्स में आपने अक्सर एक चीज़ देखी होगी। ये हमारा जो पिछला लेक्चर था इमेजेस वाला, अब ये देख रहे हो, ये भी एक टेबल है जिसमें मैंने आपको इमेज के एट्रीब्यूट्स पढ़ाए थे। अब इस टेबल में क्या है कि ये एक हमारा कॉलम है, एक ये हमारा कॉलम है, और एक ये हमारा कॉलम है। एक कॉलम एट्रीब्यूट, एक कॉलम डिस्क्रिप्शन, एक कॉलम हमारा एग्जाम्पल। तो ये 3 कॉलम है। जब इन तीनों को हम एक साथ ऐसे लिखते हैं तो ये एक रो बन जाती है, सही है। उसी के साथ साथ अब एक एसआरसी है, एसआरसी के साथ उसकी वैल्यू लिखी हुई है, डिस्क्रिप्शन, और उसी के साथ साथ उस किस तरह से उसको यूज़ करते हैं उसकी एग्जाम्पल है। तो ये तीन को, एक रो के अंदर 3 कॉलम है। अब जब हम बात करेंगे इसकी और इसकी, तो ये हमारे पास कितनी रोज हो गई, 2 रोज हो गई, एक ये वाली और एक ये वाली। लेकिन अगर हम इन दो में कॉलम्स गिने, कितने कॉलम्स हो गए, 6 कॉलम हो गए। कैसे हो गए, एक कॉलम, 2 कॉलम, तीसरा, चौथा, पांचवा, और ये नंबर 6। तो इस तरह से 6 कॉलम हमारे पास इसके अंदर बने हुए हैं। इसी तरह से अब मुझे अगर इसके अंदर थर्ड रो ऐड करनी है, तो वो तीसरी रो ये आ गई। अब जब मैं एक रो ऐड करता जाऊंगा, कितने कॉलम ऐड होते जाएंगे, 3 कॉलम ऐड होते जाएंगे। तो 6 के बाद जब मैंने नई रो ऐड की तो वो 9 हो गए, फिर उसके बाद दोबारा की 12 हो गए, 15 हो गए। इस तरह से हम अपनी कॉलम्स और रोज़ को बनाते हैं। और अगर अभी भी वैसे सिंपल है, इसमें इतनी कोई चीज़ नहीं है, बट अगर आप लोग समझो ना तो ये इस तरह, इसको मुझे बॉक्स लेना पड़ेगा। एक बॉक्स होता है ना हमारा, इसको हम बोलते हैं कॉलम। अभी जब तक ये एक है, ये कॉलम है। और लेट से कि मेरे पास इस तरह से बना हुआ है एक, अब ये कितने हो गए, 3 कॉलम हो गए, लेकिन रोज कितनी हो गई, एक कैसे हो गई, 3 रोज हो गई, सही है। पहली रो ये, दूसरी रो ये, और तीसरी रो ये, और तीनों रो में कितने कितने कॉलम से, एक एक कॉलम से। तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि 3 रोज और 3 कॉलम्स, या हम ऐसे बोल सकते हैं कि पर रो, एक रो पे एक कॉलम है। वही चीज़ अगर हम यहाँ पे एक और ऐड कर दें इस तरह से, अब ये कितने हो गए, अब दो रोज हमारी 3 ही रही हैं, लेकिन हमारे कॉलम्स बढ़ गए, क्योंकि हमने क्या करा, जो हमारी एग्जिस्टिंग रोज थी उसी में हमने मजीद कॉलम आगे ऐड कर दिए। तो अगर हम इस साइड जब भी बॉक्स ऐड करते जाते हैं, इट मीन्स कि हम क्या ऐड कर रहे हैं, हम कॉलम्स ऐड कर रहे हैं। लेकिन लेट से कि मैंने इसके नीचे एक और बना दिया, तो अब हमारा 4 रोज हो गई।
तो रोज़ जो बनती हैं वो ऐसे बनती हैं इस तरह से, और कॉलम्स जो बनते हैं हमारे वो कुछ इस तरह से बनते हैं। समझ गए? अभी अच्छे से समझ आ गया आपको? किसी का कोई कन्फ्यूजन है? तो यही बस टेबल्स और रोज़ होती हैं, सॉरी टेबल्स में यही हमारे पास कॉलम्स होते हैं और इस पे रोज़ होती हैं जिनका हम यूज़ करके अपना एक टेबल बना रहे होते हैं। अब ये तो इसका रिप्रेजेंटेशन थी कि मतलब होते क्या है टेबल। अब हमें बनाने HTML में, कि HTML में बनाने का क्या तरीका होता है। तो सबसे पहले ये कि मैंने बताया आप लोगों को, रोज़ और कॉलम्स को डिस्प्ले करते हैं जिस तरह से एक्सेल शीट में भी होता है। और अब इसके अंदर हर रो के अंदर कुछ सेल्स होते हैं जिन सेल्स को हम क्या बोलते हैं, कॉलम्स बोलते हैं। अब इसी तरह से अगर आप दोबारा से यहाँ जाओ, मैंने बंद कर दिया उसको। अब जब भी कोई हम टेबल बनाते हैं ना, तो टेबल बनाने के लिए हम सबसे पहले टॉप पे वो कॉलम्स डिफाइन करते हैं जिस टाइप का डेटा आएगा। लेट्स से कि मैंने इसको बोला यहाँ पे मेरा क्या आएगा, नेम। ये वन टाइम हमें इसका बनाना होता है नेम। यहाँ पे मेरे पास क्या आएगी, एज आएगी। तो अब ये मुझे वन टाइम बताना होता है। क्यों बताना होता है? ताकि जब मैं आगे काम करूँ, लेट्स से कि मैं इसके नीचे डेटा रखूँगा, तो मुझे जब मैं नीचे बॉक्स बनाऊँगा तो मुझे पता होगा कि मुझे यहाँ क्या रखना है, नेम रखना है। अब अगर ये कैंडिडेट्स का टेबल बना रहा हूँ तो मैं कैंडिडेट्स के नाम रखूँगा। अगर मैं स्टूडेंट का टेबल बना रहा हूँ तो मैं स्टूडेंट का नाम रखूँगा। सेम एज इट इज़ यहाँ पे। अब मैंने जब ये कॉलम बनाया तो मुझे पता है ऊपर एज लिखी हुई है, तो मुझे इसके अंदर क्या रखना है, एज ही रखना है। तो बेसिकली टेबल में हमारे पास क्या चीज़ें होती हैं, दो। एक तो उसका हेड होता है, इसको हम बोलते हैं हेड। हेड में हमेशा हम वाले कॉलम्स रखते हैं जिसके अंदर हमें डेटा की टाइप बतानी है कि इस रो या इस कॉलम में कौन से डेटा आने वाले हैं। और नीचे वाले बॉक्सेस में हम उसकी डेटा, एक्चुअल डेटा बताते हैं। जैसे नेम के नीचे हम क्या बताएंगे, कैंडिडेट का या यूज़र का नेम बताएंगे। और एज के नीचे हम क्या बताएंगे, उसकी अब एज। अब वो मल्टीपल हो सकते हैं, जैसे कि एक पहले में अली आ गया, दूसरे में हसन आ गया, तीसरे में कोई राफे आ गया। इस तरह से 3 मल्टीपल नेम आ गए। इसी तरह से उसकी एज 12 थी, दूसरे वाले की एज 14 थी, तीसरे वाले की 20 थी। तो इस तरह से बस हम क्या ऐड करते जाते हैं, रोज़ ऐड करते जाते हैं। कॉलम्स हम वन टाइम डिफाइन करते हैं कि कितने कॉलम्स आपके टेबल में आने वाले हैं। देन आप उसके नीचे मल्टीपल उसके नाम्स को, उसके रोज़ को बना रहे होते हो हर स्टूडेंट के हिसाब से। समझ गए? अब HTML में स्ट्रक्चर सिंपल है बिल्कुल, जैसे कि हम पिछले टेक्स्ट एलिमेंट्स पढ़ चुके हैं कि जब भी हम कोई टैग यूज़ करते हैं तो हम उसके नाम से ही उसको कर रहे होते हैं। जैसे हमें लिस्ट बनानी है, अब अगर ऑर्डर लिस्ट बनानी है तो हम OL करेंगे। अगर हमें अनऑर्डर लिस्ट बनानी है हम UL करेंगे। तो सेम टेबल में क्या होता है कि सबसे पहले हमारे पास एक रूट होता है, ये सबका पेरेंट होता है, ठीक है। फिर इसके अंदर उसके चाइल्ड और फिर ग्रैंड चाइल्ड होते हैं। तो टेबल हम सबसे पहले लिखते हैं टेबल। टेबल से क्या होता है कि आपके पास एक टेबल बन जाता है। उसी के साथ साथ हम लिखते हैं TR। अब ये जो TR है, TR का मतलब है कि रो। रो के आपकी एक पूरी रो बना दी उसने। फिर उसके अंदर हम, अगर हमें हेडर बनाना है, क्योंकि मैंने बताया आपको पहले आपको हेड डिफाइन करना होता है, तो हमारे पास एक होता है TH, टेबल हेड। ठीक है, इस तरह से आप TH में आप उसकी टेबल हेड वाली वैल्यूज़ बताते हो, जैसे हेडिंग 1, हेडिंग 2, और उसके बाद लास्ट में आप उसका TR बना के उसकी डेटा को रख रहे होते हो। तो इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर होता है टेबल। टेबल के अंदर रोज़, रोज़ के अंदर उसके कॉलम्स। अब अगर हम इसको उसमें देखें थोड़ा सा, मैं क्या करता हूँ, VS कोड खोलता हूँ। अब अगर किसी को अभी तक VS कोड खोलना नहीं आया, क्या करोगे आप, विंडो की दबा के सबसे पहले VS कोड लिखोगे, इंटर करोगे। इंटर करने के बाद आपका VS कोड ओपन होगा। VS कोड ओपन होने के बाद हमने सबसे पहले काम क्या करना होता है, अपनी फाइल को अपने फोल्डर लाना होता है VS कोड के अंदर। उसके लिए अब किसी के पास यहाँ पे फाइल का ऑप्शन आता है, किसी के पास मेन्यू इसलिए आ रहा है क्योंकि मेरा बहुत जूम हुआ है। तो मैं इस पर क्लिक करके फाइल पे जाऊँगा और यहाँ से ओपन फोल्डर करूँगा। ओपन फोल्डर पे क्लिक करोगे तो आपको फोल्डर सेलेक्ट करने का ऑप्शन देगा। उसके बाद हमने, जैसे पता है, हमने एक हम्माद के नाम से फ़ोल्डर बनाया हुआ है जिसके अंदर मैं अपना सारा कोड रखता हूँ। अब हमारे सेशन 5 ऑलरेडी हो चुके हैं, अब मुझे ये सेशन 6 के लिए फ़ोल्डर बनाना है। तो मैं क्या करूँगा, पहले राइट क्लिक करके यहीं पे एक फ़ोल्डर बना लूँगा। उसका नाम मैं रख लूँगा सेशन 6। और अब इस 6 वाले को मैं क्या करूँगा, सेलेक्ट फ़ोल्डर कर लूँगा। जब ये मैं सेलेक्ट करूँगा तो मेरे पास देख रहे हो फ़ोल्डर का नाम आ रहा है, सेशन 6। ठीक है, इस तरह से मेरा यहाँ फ़ोल्डर ओपन हो चुका है। अब फ़ोल्डर ओपन करने के बाद हमें पता है हम इस वाले आइकन पे क्लिक करके क्या करते हैं, फ़ाइल बनाते हैं। अब फाइल बनाने के लिए हमेशा वैसे कोई भी नाम रख सकते हो, फाइल के नाम में स्पेस नहीं आता, और फाइल जो ना कैपिटल लेटर्स में नहीं बनाओ, छोटे बनाओ।
स्मॉल लेटर्स का यूज़ करके। लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, क्योंकि हमें गिटहब पे भी अपना कोड रखना होता है, तो हम index.html के नाम से फाइल बनाते हैं, एक फ़ाइल लाजमी, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट हमारी गिटहब ओपन करता है। तो हम एक index.html के नाम से फ़ाइल बना लेंगे। उसके बाद हम शिफ्ट दबा के रखेंगे और 1 दबाएंगे, तो ये हमें एक सजेशन देगा, इंटर करेंगे। उससे क्या होगा, हमारे पास बॉयलर प्लेट आ जाएगी HTML की। ये सारी चीज़ें पुरानी हैं, मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ। HTML टेबल्स हम एक टाइटल रख देंगे, क्योंकि हम टेबल्स पे काम करने वाले हैं। अच्छा, अब हमें टेबल बनाना है। उसका सिंपल सा वो है कि हमने लिखा टेबल। अब लेट्स से कि मैं स्टूडेंट का टेबल बना रहा हूँ एक, ठीक है। तो स्टूडेंट का टेबल बनाने के लिए, बल्कि मैंने एग्जाम्पल्स यहाँ पे दी होगी आपको। हाँ, स्टूडेंट्स के मार्क्स का टेबल बना रहे हैं हम, ठीक है। मार्क्स मीन्स के उस कौन से स्टूडेंट ने कौन से सब्जेक्ट में कौन से मार्क्स लिए हैं, ठीक। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेबल। अब टेबल बनाने के बाद हम उसका पहले एक वन टाइम उसका हेड डिफाइन करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया हुआ है, टी आर के अंदर टी एच और उसके 3 कॉलम्स बताए हुए हैं। मैंने लिखा टी आर क्या करेगा, एक रो बना के देगा टॉप पे, और उसके अंदर टी एच। अब मैं पहला नाम स्टूडेंट का नेम ले रहा हूँ, तो मैं लिखूँगा स्टूडेंट नेम। सेकंड, दोबारा से मैं टी एच बनाऊँगा, और उसके अंदर मैं क्या लिखूँगा, उसके सब्जेक्ट के कौन सा सब्जेक्ट है। और उसके बाद मैं तीसरी चीज़ लिखूँगा क्या, मार्क्स, कि उसने उस सब्जेक्ट में कौन से कितने मार्क्स लिए हैं। जब आप इसको गो लाइव करोगे तो ये आपके पास कुछ इस तरह से आ रहा है। अभी कुछ शो नहीं हो रहा, क्योंकि इसके अंदर बॉर्डर वगैरह नहीं लगे हुए हैं। तो कुछ एट्रीब्यूट्स भी होते हैं जो कि अभी हम देखते हैं। बट एक एट्रीब्यूट होता है, आप टेबल वाला जो है ना ओपन टैग, उसके अंदर एक एट्रीब्यूट पास करते हो बॉर्डर, और उसकी वैल्यू देते हो 1। तो कुछ इस तरह से बॉर्डर्स बने हुए आ जाते हैं आपके, सही है। उसी के साथ साथ ये हमारा हेड हो गया। अब हेड के बाद हम एक और टी आर लगाएंगे, क्योंकि ये तो हमारी एक रो हो गई। अब हमें इसके नीचे लिखना है। अब अगर मैं इसके नीचे नहीं लिखूंगा या मैं डायरेक्ट टी एच लिखूंगा तो वो उसके साथ ही आ जाएगा। तो हमें एक नई रो ऐड करनी है। नई रो को ऐड करने के लिए हम लिखते हैं दोबारा से टी आर। अब हमें क्या बताना है, डेटा बताना है सेल का। हमने उसके कॉलम्स तो बता दिए कि इस टेबल में 3 कॉलम्स होने वाले हैं। अब हमें बस उसकी रोज ऐड करते जानी है और उसके अंदर उसका डेटा रखता जाना है। तो हम क्या करेंगे, टी आर के अंदर एक टी डी बनाएंगे, टेबल डेटा, और उसके अंदर हम लिखेंगे स्टूडेंट का फर्स्ट नेम, लेट्स से के अली। अब जब मैं अली लिखूंगा तो स्टूडेंट नेम के अंदर अली आ गया। इसी तरह से अब उसके आगे मज़ीद हमें सब्जेक्ट ऐड करना है। तो मैं क्या करूँगा, दोबारा से टी डी इंटर, और सब्जेक्ट में मैं लिखूँगा मैथ। और उसके बाद अब अगर मैं सेव करूँगा तो मुझे मैथ सब्जेक्ट के अंदर नज़र आ रहा है। सेम, दोबारा से टी डी, और उसके अंदर आप मुझे उसके मार्क्स बताने हैं। मार्क्स उसके है लेट्स से के 89 मार्क्स है उसके, तो वो मार्क्स वाले में आ गया। अब ये तो हो गया अली का रिकॉर्ड। अब इसी तरह मुझे किसी और का रिकॉर्ड ऐड करना है। लेट्स से मुझे बिलाल का रिकॉर्ड ऐड करना है, तो मैं बिलाल के लिए यहाँ से नहीं लिखूँगा। लेट्स से अगर मैंने यहाँ से लिखना स्टार्ट किया, मैंने लिखा दोबारा टी डी और उसके अंदर लिखा बिलाल, तो क्या होगा, उसी रो में दिखा रहा है वो मुझे। क्योंकि क्यों क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि हमने जो बिलाल लिखा है वो उसी रो में लिख दिया। हमने उसी की रो में एक और कॉलम ऐड कर दिया। तो अब हमें बिलाल को तो नीचे लाना था, इस कॉलम में लाना था। उसके लिए हमें दोबारा से नई रो ऐड करनी पड़ेगी पहले, समझ रहे हो। मीन्स कि अगर हम उसी रो में कॉलम ऐड करेंगे तो वो आगे की तरफ आ जाएगा। लेकिन अगर हमें अगले उसकी रो में ऐड करना है तो पहले हमें बिलाल के लिए एक रो बनानी पड़ेगी, फिर हम बिलाल की रो के अंदर उसके कॉलम्स बनाएंगे। तो कैसे होगा, पहले मैं बिलाल को यहाँ से मुझे हटाना पड़ेगा। अब मैं क्या करूँगा, जो मेरा ये टी आर ख़त्म हो रहा है ना, बेसिकली ये क्या है, ये रो है हमारी। ये रो स्टार्ट हो रही है और ये रो ख़त्म हो रही है यहाँ पे। कमेंट्स का बताया मैंने आपको, इसमें अभी नहीं बताया कमेंट्स का। तो हम क्या करेंगे, पहले बिलाल के लिए एक रो रखेंगे। लेट्स से कि ये हमारा था अली का रिकॉर्ड, ये तो हमारा हो गया अली। अब उसके बाद हमारे पास हमें बिलाल का रिकॉर्ड बनाना है। तो हम क्या करेंगे, बाय द वे इसको बोलते हैं कमेंट्स। वैसे ही हम स्टार्टिंग में ही सीख लेते हैं, बट मिस हो गया होगा। कमेंट क्या होता है कि वी एस कोड में आपको कमेंट नज़र आता है, बट वो ब्राउज़र पे आपको प्रिंट नहीं होता।
सही है। बस ये क्या करते हैं, हम अपने कोड को समझने के लिए इसको यूज़ कर रहे होते हैं, आगे चल के इसको मज़ीद समझेंगे। बट अगर आप कोई भी चीज़ आपको अपने याद रखने के लिए रेफरेंस देना है, लेकिन आप उसको ब्राउज़र के अंदर नहीं देखना चाहते, तो आप उसको कमेंट कर सकते हो। कमेंट करने का तरीका ऐसे होता है कि आप एक एंगल लगाते हो, फिर ये शिफ्ट दबा के 1 और ये लगाते हो, इस तरह से पूरा इसका सिंटेक्स देते हो। वरना इसका शॉर्टकट भी है, आप कंट्रोल दबा के ये जो स्लैश होता है ना शिफ्ट के बराबर में, उस स्लैश उसको दबाओगे तो ये अनकमेंट भी हो जाएगा, दोबारा दबाओगे कमेंट हो जाएगा। इस तरह से आप कमेंट कर सकते हो। तो हमें बिलाल का रिकॉर्ड बनाना है। अब बिलाल के रिकॉर्ड के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले बिलाल की रो बनाएंगे। मैं लिखूंगा TR, उसके लिए उसकी बिलाल की रो बन गई। अब उसके अंदर दोबारा मैं TD लिखूंगा। अब मुझे बिलाल का नाम लिखना है। अब वो सही फॉर्मेट में आएगा, क्यों? क्योंकि बिलाल की रो अलग है, समझ रहे हो? अब वो अब बिल्कुल एग्जैक्ट जहाँ पे हमें चाहिए था वहीं पे आ रहा है वो। उसी तरह से हम दोबारा से TD बनाएंगे और उसके अंदर हम बिलाल का सब्जेक्ट बताएंगे, जो कि है साइंस या मैथ रख लेते हैं भले, क्योंकि हमें अभी सबका समझो मैथ का रिज़ल्ट बना रहे हैं हम। उसके बाद हमने TD और उसके मार्क्स बता दिए 60। तो ये हमारे पास बिलाल की एक रो ऐड हो गई कॉलम्स के नीचे। ठीक है, तो ये हमारा हेड हो गया और ये हमारा क्या हो गया, ये हमारी बॉडी कहलाती है। लेकिन बॉडी के अंदर रोज हैं, एक रो, दो रो। आप कोई मुझे बता सकता है ये कितनी रोज और कितनी कॉलम्स का टेबल बना हुआ है? 3 रोज और 9 कॉलम्स। सही है, इस तरह से आपका टेबल तैयार होता है। अच्छा, अब लेट्स से कि हमें तीसरे स्टूडेंट का भी रिकॉर्ड ऐड करना है इसके अंदर। हमें हसन के लिए एक रिकॉर्ड बनाना है। कोई बताएगा कैसे होगा? सेम स्टेप फॉलो करेंगे हम। पहले उसके लिए रो बनाएंगे, TR नहीं लगाएंगे, लगाएंगे तो TR ही, लेकिन सही तरीका क्या है बताने का, कि पहले हम उसकी रो बनाएंगे। हमने रो बनाई, रो बनाने के बाद हमने उसका कॉलम बनाना स्टार्ट किया। हमने उसके लेट से 3 कॉलम बना लिए। हमने उसके 3 कॉलम बना लिए। पहले में उसका नाम लिख दिया हसन, उसी के साथ साथ दूसरे में उसका मार्क सब्जेक्ट लिख दिया मैथ, उसी के साथ साथ उसके हमने नंबर बता दिए, लेट से 40। उसको मैथ नहीं आती, ठीक है, 40। तो ये हमारा इस तरह से टेबल बनता है। अब टेबल के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, ये तो उसका हमने सिंटेक्स देख लिया बनाने का, एग्जाम्पल देख ली। उसके बाद कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं जिसके अंदर मैंने आपको बॉर्डर का बता दिया कि बॉर्डर लगाओगे तो आपको इस तरह से आउटलाइन नज़र आना शुरू हो जाएंगी। इस तरह से आपको आउटलाइन दिखना शुरू हो जाएंगी जब आप बॉर्डर लगाओगे। बॉर्डर के साथ साथ हमारे पास और कौन से एट्रीब्यूट होते हैं, एक सेल पेडिंग होती है। अब सेल पेडिंग हम क्या करते हैं, लेट्स से कि मैं टेबल के अंदर ही देता हूँ सेल पेडिंग। सेल वैसे किसको बोल रहे हैं हम, कॉलम्स को बोलते हैं। जो हमारे पास ये कॉलम्स बन रहे हैं ना, बॉक्सेस बन रहे हैं, इनको हम सेल भी बोलते हैं। तो जब आप सेल पेडिंग लिखोगे और उसकी कोई भी वैल्यू दोगे, मैंने लिखा 10, तो सेल्स के अंदर स्पेस आ जाएगी। दिख रहा है, थोड़े सा बड़े बड़े बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं। अगर मैं इसको हटा के दिखाऊं आपको, इसको बल्कि हम साइड बाई साइड क्यों नहीं खोल रहे। तो मैंने जब इसके अंदर लिखा सेल पेडिंग, सेव किया, तो ये पेडिंग आ गई। पेडिंग मार्जिन वगैरह क्या होती है, स्पेस होती है बेसिकली। पेडिंग का मतलब होता है कॉलम के अंदर वाली स्पेस। अगर आपको कॉलम्स के अंदर स्पेस देनी है तो आप सेल पेडिंग का यूज़ करते हो। उसी के साथ साथ हमारे पास सेल स्पेसिंग होती है। एक सेल पेडिंग होती है, एक सेल स्पेसिंग होती है। जब हम लिखते हैं टेबल के अंदर ही अगला एट्रीब्यूट सेल स्पेसिंग, और हम उसको इक्वल दे के उसके अंदर भी 10 लिखते हैं। समझ आया फ़र्क? फ़र्क समझ आ रहा है? सेल पेडिंग क्या कर रहा है, कॉलम्स के अंदर स्पेस दे रहा है, जबकि सेल स्पेसिंग क्या कर रहा है, कॉलम्स के बाहर बॉक्सेस के बीच में स्पेस दे रहा है। तो दोनों में ये डिफरेंस होता है। अगर मैं सेल स्पेसिंग हटा दूँ, तो ये आपस में बिल्कुल स्पेस ख़त्म हो जाएगा, चिपक जाएंगे आपस में, और सेल स्पेसिंग से स्पेस आ जाता है। उसी तरह से सेल पेडिंग से पेडिंग अंदर के बॉक्सेस में आ जाती है। अगर मैं इसको हटा के सेव करूं,
तो अब बाहर तो स्पेस है, लेकिन जो कॉलम के सेल के अंदर की स्पेस है ना, वो बिल्कुल देख रहे हो चिपकी हुई है। इट मीन्स कि हमने उसको सेल पेडिंग नहीं दी हुई। तो पेडिंग अंदर होती है, स्पेसिंग बाहर होती है, ये याद रखना। ये एमसीक्यूज में भी सवाल आ सकता है, तो ये आपने याद रखना है, पेडिंग अंदर होती है और स्पेसिंग बाहर होती है। उसी के साथ साथ बीजी कलर दे सकते हैं हम इसको। बीजी कलर से उसका कलर चेंज हो जाता है। हम लिखते हैं क्या, बीजी, बीजी कलर, इस तरह से। उसमें हमने दे दिया रेड, जो कि बहुत ख़राब नज़र आएगा। उस तरह से उसका जो है ना बैकग्राउंड कलर में आ जाता है। रेड की जगह ग्रे भी दे सकते हैं, ग्रीन दे सकते हैं, जो भी नाम लिखोगे ना वो वही नाम का कलर आ जाएगा। पिंक दे सकते हैं, किसी को पिंक पसंद है पिंक दे देना, सही है। तो इस तरह से बीजी कलर आप इसके अंदर पास कर सकते हो अपने टेबल को कलरफुल बनाने के लिए। आखिरी क्या है, विड्थ। अभी आप देख रहे हो ये बहुत छोटा सा है, तो अगर आप इसको विड्थ दोगे, लेट्स सी मैंने दी क्या 100, और मुझे परसेंटेज में बतानी होती है विड्थ, तो ये फुल हो जाएगा। अगर आप 100% लिखोगे, 100% में पूरा व्यू पोर्ट ले लेगा। ये जो ब्राउज़र की वाइट वाली विंडो होती है ना, इसको व्यू पोर्ट बोलते हैं। वैसे हम आगे इसके बारे में पढ़ेंगे, बट याद रख लो, इसको व्यू पोर्ट बोलते हैं। जब आप 100% लिखोगे तो फुल व्यू पोर्ट पे ले लेगा। अगर आप 50% लिखोगे तो ये आधे पे आ जाएगा। और अगर आपको पिक्सल में लिखना है, लेट से 500 पिक्सल का चाहिए, तो आप इसको 500 पिक्सल लिखोगे तो ये 500 पिक्सल का हो जाएगा। वैसे पिक्सल अगर ना भी लिखोगे ना, तब भी वो उसी तरह से काम करता है। तो इस तरह से आप अपने टेबल की विड्थ वगैरह को हैंडल कर सकते हो। यहाँ तक क्लियर है सबको, सब चीज़ें। तो पहली चीज़ इसके अंदर असाइनमेंट आपका क्या है, अभी आपने ये टेबल बनाना है पहले, ठीक है, ये टेबल बनाना है। बट इस टेबल को बनाने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, वो ये कि ये तो हमने टेबल बना लिया, बिल्कुल सही बन रहा है हमारा टेबल, और ये स्ट्रक्चर जो हमने यूज़ किया है वो भी बिल्कुल सही है टेबल बनाने का। हमने एक टेबल लगाया, टेबल के अंदर टी आर उसके अंदर टी डी। बट क्या होता है कि टेबल को हम ना इस तरह से डिवाइड कर देते हैं, अपने टेबल को कुछ इस तरह से 3 सेक्शन में डिवाइड कर देते हैं। टेबल हेड, टेबल बॉडी, टेबल फूटर, ये 3 तरह के हम सेक्शंस में डिवाइड करते हैं। जिस तरह से एक ह्यूमन बॉडी होती है ना, हमारा एक हेड होता है, एक बॉडी होती है, फिर उसके फूट, उसी तरह से हम अपने टेबल को भी डिवाइड कर देते हैं। इनको क्या बोलते हैं, सेमेंटिक टेबल सेक्शंस होते हैं ये हमारे। सेमेंटिक टेक्स्ट एक अलग टॉपिक है, नेक्स्ट लेसन में हम सेमेंटिक टेक्स्ट के बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन टेबल में मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये टेबल में भी होते हैं। अब आपका ये तरीका सही है टेबल बनाने का, लेकिन सेमेंटिक क्या करते हैं कि आपकी एसईओ को इम्प्रूव करते हैं। अगर आपको एसईओ का पता हो किसी को, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होती है, जिससे आप जब आप अपनी वेबसाइट को बना के लाइव करते हो ना, तो वो गूगल उसको रैंक करता है। तो अगर आपने सेमेंटिक टेक्स्ट यूज़ किए हुए होंगे तो आपका वेबसाइट रैंक होती है। इसके अलावा और भी फ़ायदे हैं, मीन्स कि आपका कोड क्लीन नज़र आता है, आपकी हर चीज़ प्रॉपर सही से हो रही होती है। तो हम क्या करते हैं कि सिंपल आसान सा तरीका है इसका भी, हम क्या करते हैं कि अपने जो हेड वाली चीज़ है ना उसको टेबल हेड में रैप कर देते हैं, और जो बॉडी वाली चीज़ है उसको टेबल बॉडी में। और अगर फूटर कुछ देना है, अब फूटर में बेसिकली आपने देखा होगा अक्सर वेबसाइट्स के अंदर एक टेबल बना होता है, नीचे पेजिनेशन लगी हुई होती है। पेजिनेशन का मतलब अगर आपको 8 रोज़ दिख रही है, आपको अगली देखनी है, तो आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हो, फिर वो अगली 8 रोज़ लेके आ जाता है। अगर बैक जाना है तो बैक कर लेते हो। अब उसके लिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दिखा देता हूँ कोई। अब जैसे ये हमारे पास, इसको पेजिनेशन बोलते हैं, आपने देखा होगा अक्सर ये इस तरह से कुछ होते हैं, नेक्स्ट, प्रीवियस। अगर जितने भी नंबर आपने डायरेक्ट तीसरे पेज पे किसी करना है वो देख सकते हो। तो फूटर के अंदर हम वो चीज़ रखते हैं अपनी। अब हमें करना क्या है, बेसिकली इस टेबल को हमने क्या करना है, अपने इस टेबल को हमने सिर्फ सेमेंटिक टेक्स्ट के अंदर रैप करना है। सेमेंटिक टेक्स्ट में रैप करने का तरीका क्या है, ये हमने टेबल बनाया, टेबल बनाने के बाद हम टेबल के अंदर क्या बनाते हैं, टेबल का हेड बनाते हैं। टी एच लिखोगे ना, टेबल हेड। और जो टेबल हेड हमने बनाया था ना ये वाला, इसको हम कॉपी करके सिर्फ टेबल हेड के अंदर रख देंगे, सही है। अब हमें क्या पता चल रहा है कि भाई जो टेबल हेड है वो इसके अंदर है, क्योंकि हेड भी कभी कभी मल्टीपल हो सकता है। तो अगर मुझे 2 हेड बनाने होंगे तो मैं इस टी आर को कॉपी करके लगा दूंगा और उसके अंदर कॉलम्स चेंज कर दूंगा। सेम इसी तरह से टेबल हेड के बाद हमारे पास टेबल बॉडी होती है। टेबल बॉडी के अंदर हम अपनी बॉडी वाली जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी बॉडी वाली चीज़ें इसके अंदर रख देते हैं इस तरह से।
सही है। तो अब ये हमारे सेक्शंस डिवाइड हो गए, ये टेबल हेड हो गया और ये टेबल बॉडी हो गई। उसके बाद अगर आप फूटर कुछ लिखना चाहो, जैसे कि आपने लिखा टेबल फूड, तो ये टेबल फूड आ जाएगा। उसके अंदर आप कोई अपना टेक्स्ट लिख दो, जैसे टोटल रिकॉर्ड्स होते हैं, अक्सर इस तरह की चीज़ें लिखी हुई होती हैं टेबल्स के नीचे, टोटल रिकॉर्ड्स 3। तो ये कुछ आपके पास। अच्छा, अभी ये इसलिए से कैसे आ रहा है, टोटल रिकॉर्ड्स 3 ऊपर आ रहा है, क्योंकि हमें इसको भी TR बना के फिर उसके अंदर रखना होगा। इसको छोड़ दो, अगर अभी ना भी यूज़ करो, क्योंकि टेबल फूटर इतना ज़्यादा नहीं होता यूज़। तो ये हमारे इस तरह से टेबल रिकॉर्ड्स नीचे आ रहा है। तो ये फूटर हो गया इसका, ये इसका हेडर हो गया, और ये जो इसके जो डेटा है, डेटा कहाँ आती है, टेबल की बॉडी में आती है। सही है। तो इस तरह से आप फूटर बनाते हो। अब मैंने इसको सेक्शन को डिवाइड कर दिया, और अगर आपको इसको मजीद क्लीन करना है कोड को, तो आप क्या कर सकते हो, कमेंट लगा सकते हो। आप इसको बताओगे टेबल हेड, वो कमेंट कैसे लगाते हैं, कंट्रोल दबा के रखना है और आपने स्लैश दबा देना है। अच्छा, यहाँ पे जब अगर आपके पास सजेशन आ रही है ना, तो कमेंट नहीं होता, तो क्या करोगे, पीछे आ जाओगे। जब ये सजेशन आना बंद हो जाएगी, तो आप क्या करोगे, कंट्रोल दबा के रखोगे और स्लैश दबा दोगे, तो ये आपका टेबल हेड कमेंट हो गया ग्रीन कलर में। उसी के साथ साथ आप यहाँ से बताओगे कि ये मेरी टेबल बॉडी यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो हम यहाँ पे बता देंगे टेबल बॉडी, कमेंट कर देंगे। उसी के साथ साथ फूटर, इसको हम बोलेंगे टेबल का फूटर, और इसको भी हम कमेंट कर देंगे। अब अगर आप देखो ना, यहाँ पे मुझे कमेंट हुआ कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, मुझे सिर्फ कोड ही नज़र आ रहा है, क्योंकि जो ये इस तरह से कमेंट हो जाती है ना चीज़ें, वो हमें ब्राउज़र पे शो नहीं होती। तो आप क्या करो, सबसे पहले एक अपने पास एक फ़ोल्डर बनाओ, इंडेक्स की फ़ाइल बनाओ, और उस फाइल के अंदर ये वाला टेबल बनाना है अपने अभी। आप जब ये वाला टेबल बना लोगे, तो हम इसकी मज़ीद आगे वाली चीज़ें पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हो जाएगा जी। फूटर के लिए, फूटर के लिए यूज़ होगा टी फूट, टी फूट, और टी फूट के अंदर दोबारा से एक रो, और उसके बाद एक TD, और उसके अंदर आपने जितने भी रिकॉर्ड्स रखे हैं वो। ठीक है, ये बना लो, ये कर लो, तो फिर हम इसकी आगे वाली जो चीज़ें नीचे वाली वो भी देखते हैं। बाकी ये है कि ये आसान है, आप लोग बना लोगे। आपने क्या करना है, थोड़ा सा सुन लो। एक दोबारा से एक टेबल बनाना है स्टूडेंट नेम का, उसके अंदर सब्जेक्ट्स बनाने, मैथ, इंग्लिश, साइंस, कंप्यूटर। बेसिकली क्या है, हम अटेंडेंस ले रहे हैं उसकी। उसके बाद हम हर स्टूडेंट का नाम लिख रहे हैं, वो कौन से जिसमें प्रेजेंट था उसके अंदर हमने लिख दिया P, जिसके अंदर था एब्सेंट उसमें हमने लिख दिया एब्सेंट। लास्ट में हमने टोटल अटेंडेंस का एक कॉलम बनाया हुआ है, जिसके अंदर हम उसकी टोटल अटेंडेंस बता रहे हैं सब सब्जेक्ट की। अब जैसे ये 3 में प्रेजेंट था, तो हमने लिख दिया 3 अटेंडेंस है इसकी। इसी तरह से ये चारों में प्रेजेंट है, तो हमने यहाँ 4 लिख दिया। तो इस तरह से ये पूरा टेबल आपने अभी बनाना है क्लास में, ये बना लो। इसके लिए हम अभी देखो 5:45 हो रहा है, तो ये 6:30 तक आप लोग कर लो, तो फिर हम आगे की चीज़ें देख लेते हैं नीचे। ठीक है जी। 5:40, हाँ 6:45 हो रहे हैं ना, तो हमारी क्लास 8 बजे ख़त्म होती है। ये आधे घंटे का काम है, आप इसको जो है ना 7:15 तक भी कर सकते हो। 7:15, ये 7:20 तक कंप्लीट कर लो, तो फिर हम आगे 10 मिनट में अगली चीज़ से डिस्कस करके उसको भी क्लास में ख़त्म कर लेंगे।